हारून रशीद साहब, लीगली क्या आप इसको कैसे देखते हैं, आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट को? देखें जी, लीगली तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं है, इसलिए कि आरिफ अलवी साहब को 8 तारीख को ये रेफरेंस, ये बिल अरसाल किया गया था और नहीं, उन्होंने 8 तारीख को ही वसूल किया। 2 तारीख को अरसाल हुआ? नहीं सर, 8 अगस्त को, 8 अगस्त है मेरे ख्याल में। यानी 2 डिफरेंट है ना, एक 2 को हुआ, एक 8 को हुआ है। जी जी जी, एक 2 को और एक 8 को। और जब अगर 8 को वसूल हुआ है तो तब 2 वाले पे कोई एक्शन नहीं हुआ था। 9 को उन्होंने टेकअप किया और उनके ऑफिस में ये वसूल हुआ है और आज है 21। जब 10 दिन गुजर गए तो उन्होंने इस पे कोई ऑर्डर नहीं किया, ना उसे रिफ्यूज़ किया, ना उसे कंसेंट दी। लेकिन कानून ये कहता है और आइन ये कहता है कि 10 दिन तक अगर सदर साहब साइन नहीं करते या अपनी ओपिनियन नहीं देते तो वो कानून एक्सेप्ट हो जाएगा और नोटिफाई हो जाएगा और वो नोटिफिकेशन के थ्रू जारी हो जाएगा। वही सिस्टम हुआ है कि 10 दिन गुजरने के बाद 11वें दिन नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन होने के बाद वो एक्ट में अमेंडमेंट बन गई और अगर अमेंडमेंट जो ही बनी तो वो एक्ट बनने पे FIR हो गई, तब उन्हें जाके होश आई तो ये तो मुझसे काम गलत हो गए। सदर का काम ये है कि जब उसके पास कोई भी इस तरह का बिल आता है तो या उनकी जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है कि उस पर हाँ या ना लिख कर वापस करें। और अगर 10 दिन वो रख के अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं तो एक ख़ास दिनों के बाद वो एक्ट बन जाता है। ये तो आइन कहता है। जब उन्हें ये पता चला कि FIR हो गई है और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब गिरफ़्तार हो गए हैं और इमरान खान भी उसमें गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो तब उन्हें पता चला मैं तो इमरान खान का मुलाजिम हूँ बेसिकली, और उन्होंने इसलिए डिनाई कर दिया जी ये मैंने तो साइन ही नहीं किए। जबकि उनके सेक्रेटरी की आज स्टेटमेंट आई है कि वो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो देने के लिए तैयार हैं कि उसमें सेक्रेटरी का कोई कसूर नहीं है। वो सदर साहब ने अपने पास फाइलें रखी थी और कल वो फाइलें जो हैं PM हाउस में बल्कि आज वसूल हुई हैं। तो अगर PM हाउस में आज वसूल हो रही हैं तो वो 10 के बजाय 11 दिन गुजर गए हैं। तो ये एक कानून बन गया है, FIR हो चुकी है, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक प्रोसेस शुरू हो गया है, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। तो अब सदर साहब को अब ये ख्याल है, ये मैं कहता हूँ कि इंतहाई बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि ऐसे लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता है जो इस काबिल ही नहीं होते कि वो प्रेसिडेंट के लायक हों या प्राइम मिनिस्टर के हों। वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने साइफर का एक ड्रामा रचाया जिसकी एविडेंस मौजूद है। उसने कहा जी कि इसके साथ खेलते हैं, वो उसके साइफर के साथ नहीं खेले, अपनी कौम के साथ खेले हैं। और जो भी उन्होंने किया है बड़े जलसे में लहरा के कहा है जी कि ये साइफर आया है, ये मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करने आया है और ये अमेरिका से आया है। बाद में खुद ही कहा जी अमेरिका तो हमारा दोस्त है, हमें अमेरिका के खिलाफ गिला ही कोई नहीं। तो ये एक मुल्क को यूनियन कौंसिल तस्वर किया गया है कि जो हम बैठ के अपने तौर पे 5-6 लोग करेंगे वही होगा। उन्होंने ना प्राइम मिनिस्टरशिप को समझा कि प्राइम मिनिस्टरशिप होती क्या है, ना सदर ने सदारत को समझा कि सदर जो होता है वो अदलिया का भी सरबराह होता है और आर्म फोर्सेस का भी सरबराह होता है और एक चीफ ऑफ द कंट्री होता है और उस पे उसके वो एक न्यूट्रल अथॉरिटी होती है। उस ओहदे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कौम को कुछ अच्छी खबर देंगे। अगर सदर ही इन कामों में पड़ जाए कि कौन का काम जाली हुआ है उन्होंने नहीं किया, तो मैं ये कहता हूँ उन्हें सदर नहीं होना चाहिए, उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। रिज़ाइन तो वो नहीं करेंगे, मान लें आप मेरी बात, आप अभी ले लें मेरे से, उनको क्या ज़रूरत है? अगर नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हो जाएगा।